हम घरों में दही का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही पौष्टिक खाना होता है। दूध से भी ज़्यादा पौष्टिक तत्व तो दही में होते हैं। क्वेश्चन उठता है, दही कैसे बनता है, दही कैसे बनाया जाता है। हल्के ल्यूक वार्म दूध में हम बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में दही का जारन डालते हैं और वो जारन में इतनी जागरण शक्ति होती है कि पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। उस सिंपल दूध को एक बहुत ही पौष्टिक खाना में तब्दील कर देता है। पड़ोसी आता है कि आपके यहाँ थोड़ा जारन है, उस पड़ोसी को भी देते हैं। वो भी एक ह्यूज डेगची में पतीले में उस जारन को डाल के दही बनाता है। फिर कोई और पड़ोसी आता है। ये क्या बताता है कि एक छोटे से क्वांटिटी जारन में इतनी पावर है कि ऑर्डिनरी मील को इतना पौष्टिक खाना में तब्दील कर देता है। हम घरों की आजकल साफ़ सफाई कर रहे हैं, दीपावली की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। हल्का सा हम नेल रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे काले काले स्विच बोर्ड हैं वो साफ़ हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। हमारे पीतल के जो बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेमन से वो चमक उठते हैं, नए जैसे बिल्कुल लगने लगते हैं, चमकने लगते हैं। हम खाना खाते हैं, हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ घी डालते हैं, दाल में, रोटी में लगाते हैं, हमारे खाने का पूरा टेस्ट बदल जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इतने छोटे क्वांटिटी में इतनी पावर है। जो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम टॉयलेट है, वॉश बेसिन है, किचन के सिंक है, उसके क्लीन करने के लिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड का इस्तेमाल करते हैं। शीशे की खिड़की होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोलिन का इस्तेमाल करते हैं, हमारा घर चमकने दमकने लगता है। ये सब बातें क्या बताती हैं? ये छोटे छोटे स्मॉल जो डेड ऑब्जेक्ट में इतना पावर है। अगर हम डेली 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 अच्छी अच्छी बातें दिमाग में भरते जाएं, अध्यात्म की, स्पिरिचुअल बातें, ज्ञान की बातें भरते जाएं, तो हमारा माइंड कितना नीट और क्लीन होता जाएगा। लेकिन हम करते बस उल्टा है। अर्ली इन द मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट, जब तक हम सोते नहीं हैं, या कभी कभी नींद में भी बेकार की बातों का विचरण होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हम दिमाग में अच्छी बातें तो कभी डालते ही नहीं है। खाना हम बहुत सा खाते हैं, लेकिन कितना आप हेल्दी खाना खाते हो वो बॉडी को लगता है। आप एम्पल ऑफ चीज़ खाते हो, जंक फूड खाते हो, ऑयली चीज़, स्पाइसी चीज़, तली हुई चीज़ें खाते हो, वो चीज़ें आपके बॉडी के लिए कितना हितकर है। आप एक गिलास दूध ना पी के दिन भर में चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, कौन ज़्यादा हेल्दी है? हम बहुत सी चीज़ें टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जहाँ रहते हैं मोबाइल को देखते रहते हैं। लेकिन उसमें अच्छी बातें जो आती हैं उसको अपने दिमाग में कितना डालते हैं? जब हम ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी बातें अपने दिमाग में डालना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड जो है पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करने का आदी बन जाता है। जो आदमी खाना खाता है, लाइट फूड खाता है, बहुत कम तेल मसाला खाता है, बहुत कम मिर्ची मसाला खाता है, उसका जीभ का टेस्ट भी वैसा ही होने लगता है। उसके फिर बाहर के जो खाने होते हैं ना, तेज मिर्च मसाले वाले, हजम नहीं होते हैं। उसका जो बॉडी का स्टमक है, हार्श खाने को पचा नहीं पाता है। तो जब आपके माइंड में अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें आने लगती हैं, तो एक समय के बाद ना आपके जो माइंड होते हैं, अंतरात्मा होते हैं, वहीं से अच्छी बातें उपजने लगती हैं। आप बाहर में 2 बातें सुनते हो और आपके मन से, आपके अंतरात्मा से 4, 6, 8 बातें धीरे 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 पनपने लगती है। कहाँ से पनपने लगती है? ये सब कुछ हमारे दिमाग में होता है। कहीं ना कहीं वो अंदर दबी रहती है, जमी रहती है, जो ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ, मंडेन लाइफ में हमारे अंदर से नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि हमारा जो माइंड है निगेटिविटी को ग्रहण करने का आदी हो जाता है। निगेटिविटी की तरफ हम तुरंत, दिमाग अट्रैक्टिव हो जाता है। टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, अच्छी बातों पे शायद ही ध्यान जाता है। इसलिए अच्छे चैनल्स के व्यूअर भी कम होते हैं और डटी चैनल, डटी न्यूज़ के व्यूअर भी बहुत होते हैं। मैक्सिमम लोग कमेंट भी देना पसंद करते हैं, लाइक डिसलाइक के अंगूठे भी दबाते हैं। लेकिन अच्छी बातों की तरफ कितने लोगों का ध्यान जाता है? बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में 30, 35, 40 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे टीचर की बातों को ध्यान से ग्रहण करते हैं? ज़्यादातर बच्चे पीछे बैठते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, हाँ, इधर उधर ताका झाकी का काम करते हैं। कितने बच्चे टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सिंक्रोनाइज माइंड होके टीचर के साथ, वही जीवन में आगे जाते हैं। सेम थिंग इज़ गोइंग टू अप्लाई इन लाइफ ऑल्सो। हम 2 चीज़ों से सिर्फ दबते हैं जीवन में, काम के बोझ से और कर्म के बोझ से। जब हम ऊपर वाला के ऊपर ध्यान करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं, तो हमारे जो अंतर मन की, आत्मा की शक्ति है वो बढ़ने लगती है। वो हमें जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जीवन में सही सोचने के लिए प्रेरित करती है। और जिस इंसान के सोच ऊँचे होते हैं उसको बढ़ने में भी ताकत उसके अंतरात्मा से मिलती है। आउटसाइड वर्ल्ड में जितना आप बात करोगे, उलझोगे, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको गिराने का काम करेंगे। आपके जो नेगेटिव क्वालिटी हैं उसी को सामने लाएंगे, उनके फीडबैक से आप नीचे की तरफ जाओगे। इसलिए अंतर्मन में हमेशा अच्छी बातें भरो, ज्ञान की बातें भरो, उससे आप